बच्चों, गुड मॉर्निंग। म्यूट, कैन यू हियर मी नाउ? ओके 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 ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। ठीक है, चलो चलो कुछ नहीं है, ऐसे टेस्ट मैंने कल बताया है, तो कई बच्चों को दिक्कत आई हुई, लेकिन हालांकि वो बहुत काम की नहीं है। आपको जो काम की चीजें हैं वापस 2 मिनट की गाइड करना चाहूँ। देखो, एक तो बताया था C इज इक्वल टू 1/μ0 E0 और इसकी वैल्यू थे हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक जो विशेष बात बताई, दूसरी जो विशेष बात बताए थे आपको, म्यू इज इक्वल टू 1/√ऑफ एप्सिलॉन r म्यू r। और यहां पर जो म्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, ये इतना तो याद रह जाएगा कम से कम, बहुत ज्यादा है आपको। तो म्यू क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो ई आर और म्यू आर है, ई आर और म्यू आर दोनों जो प्रॉपर्टीज है, ई आर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और म्यू आर प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और चूंकि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट रेज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू √ऑफ म्यू आर। जब आप लोग ये क्लास में देख रहे हो और हाई एडवांस लेवल लूंगा, उस समय इनको फिर अपन डिटेल से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं अपन, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया सी। ठीक है, कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती हैं, किसी दूसरे मीडियम में आती हैं, तो वहां पर 3 चीजें मैंने बताई थी। एक बताया था वेलोसिटी, एक बताया था लैम्डा और एक बताया था मैंने आपको न्यू। न्यू के बारे में बताया था कि न्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, इट डज नॉट चेंज। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब भी न्यू चेंज नहीं होती है। चेंज क्या क्या होते हैं? एक तो वेलोसिटी चेंज होती है और एक दूसरा क्या चेंज होता है? लैम्डा चेंज होता है, यानी कि लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। कल मैंने बताया था व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। और तीसरी बात और बोल सकते हो, एनर्जी ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। क्योंकि जब वेव चलती है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, समझ आएगा? एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक, तो दूसरा मान लीजिए यहाँ पर V1 है, लैम्डा 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? V2 लैम्डा 2 और न्यू वैसा ही रहेगा। तो कल इसका अपने रिलेशन निकाल लिया था, याद कीजिए। मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पर कि V1/V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/लैम्डा 2। और यहां से जो हमें रिलेशन मिला था, वो रिलेशन क्या मिला था? देखो कि C/μ इज इक्वल टू V।
वेलोसिटी मीडियम, v क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, c क्या है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, और न्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ बेटा, अगर इसके एक डेफिनेशन करें c बाई बी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो म्यू होता है। फिर एक और महत्वपूर्ण रिलेशन अगर अपन निकालें, यहां पर देखो ध्यान से, तो यहाँ हो गया v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, तो क्या v1 इज इक्वल टू, देखो इस रिलेशन को, v1 इज इक्वल टू सी बाई म्यू वन। देखो ये रिलेशन क्या बताएगा, v1 अपॉन v2, या अलग अलग लिखता हूं ताकि और समझ में आएगा तुम्हें, c बाई म्यू वन, v2 इज इक्वल टू c बाई म्यू टू, और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहां से हमारे पास तीसरा रिलेशन आता है, और फिर मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा, क्या लिख सकता हूं, देखो v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा टू और म्यू टू बाई म्यू वन। ये दोनों महत्वपूर्ण रिलेशन है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं हमें कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और इसी के बेस पर हम कहते हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो अभिलंब की ओर, वो जो आपका नॉर्मल होता है, या तो उस ओर बेंड हो जाती है, या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। समझ आ गया। और ये चीज कौन बताता है बेटा, ये बताता है म्यू, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट है। तो अब अपन आते हैं अपनी जो मुख्य बात है उसके ऊपर। तो जो रिलेशन आया अपन ने यहाँ पर निकली है, अब अपन मेन चीज पर चलते हैं कि वास्तव में रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो आया, कि व्हेन लाइट एंटर इन अदर मीडियम, अनदर मीडियम लिख देता हूं, फ्रॉम वन मीडियम, ठीक है, इट्स सम प्रॉपर्टीज चेंजेस। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी चेंज हो जाती है और लैम्डा चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात हमने यहां से सीखा कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और ये क्या बताता है कि अगर म्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। और म्यू ज्यादा किसका होता है, डेंसर मीडियम का। तो अगर मान लीजिए ये कोई लाइट रे है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया इसका, यहां से अगर रेरर मीडियम है, रेरर क्या है, मान लो म्यू1 है, ये डेंसर मीडियम है, मान लो म्यू2 है। कल मैंने बताया था आपको कि अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, म्यू2 ज्यादा है म्यू1 कम है, तो इसका मतलब रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। डेंसर मीडियम में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, और डेंसर से अगर रेयर में जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि म्यू पर डिपेंड करती है सीधा सीधा, वेलोसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर म्यू पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। तो दूसरा क्या होगा, ये तो पहला केस हो गया कि अगर म्यू1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू2 ग्रेटर देन v1 है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए v1 ग्रेटर देन v2 है, देखो
दूसरा केस में लें, यहां पर मान लीजिए ये आई इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये μ1 है और ये μ2 है। और अगर हम बोलें कि μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, नीचे वाला मीडियम कैसा है, रेरर है। तो जब डेंसर से रेरर मीडियम में कोई रे आएगी तो वो क्या होगा, टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे कि V2 लेस देन V1, यहां क्या बोलेंगे V1 लेस देन V2। ये रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ये आप जानते हो, ठीक है। चलो, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा, या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट्स द बेसिक कंसेप्ट। चलो, इसको आप चाहे तो फोटो खींच सकते हो, आगे बढ़ेंगे फिर इसमें बेटा। हो गया, चलो। अब आता है इसके बाद में स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। स्नेल लॉ किस पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। और उसने क्या बताया, देखो स्नेल ने क्या बताया कि अगर कोई लाइट, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए लाइट है, रे है एक, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको अपन IR, ठीक है, और ये इधर जा रही है, ये मान लो इंसिडेंट एंगल I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, ठीक। यहां से स्नेल लॉ आता है। स्नेल ने क्या बताया कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा उसने कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहला ये अजम्पशन देखा उसने कि ये कांस्टेंट है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों कांस्टेंट हुआ, देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट लिखा है बेटा, नोट कर लो। और ये होता है हमारा म्यू, साइन ऑफ एंगल ऑफ I साइन ऑफ एंगल ऑफ R इज इक्वल टू 1 μ2, 1 μ2। और इसको बोलते हैं हम 1 μ2 का मतलब क्या हुआ, देखो 1 μ2 इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। कैसे याद रखेंगे इसको, 1 μ2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विद रेस्पेक्ट टू वन, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन 1μ2। ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, करेक्ट है। अब इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अब इसको अगर रिवर्सिबिलिटी देखें, रिवर्सिबिलिटी देखें, देखो अब अगर मान लीजिए रे इधर से ऊपर जा रही है, ऐसे देखो, ये इधर से आ रही है 2 से और 1 में जा रही है। अगर 2 से 1 में जाएगी तो क्या होगा, फिर हम लिखेंगे इसको साइन आर अपॉन साइन आई, इसको बोलोगे 2μ1। इसका मतलब 2μ1 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। पहले वालों को क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। और आप देखेंगे कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज 1। 1 क्यों है, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा साइन आई, साइन आर, साइन आर, साइन आई, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1। तो हम कह सकते हैं कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बोलते हैं अपन रिवर्सिबिलिटी। तो स्नेल लॉ क्या बताता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट is to ratio of sine of angle of refraction is always constant, and that constant is equal to refractive index of the medium। और refractive index of the medium का मतलब क्या हुआ, देखो 1μ2 2μ1 उल्टा कर दो, चलो ठीक है बेटा। ये दोनों याद रखने अपन को, क्या बोलेंगे इसको, 1 मीडियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर इसको उल्टा कर दें, मैंने रेड कलर से बनाया है, इसको अगर उल्टा कर दें तो अब ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा और ये रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा। ये आई अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा, आर बाई आई। इसको बोलेंगे 1μ2, इसको बोलेंगे 2μ1, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब है इसका, कि रिवर्सिबिलिटी इज अप्लाइड। तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें रिवर्सिबिलिटी भी अप्लाई होती है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, दूसरे तरीके से बताता हूं, दोस्तों एक और तरीके से इसको सेम चीज, देखो मान लो ये कोई सेपरेटिंग प्लेन है दो मीडियम का, और ऊपर का जो मीडियम है बेटा वो एयर है और नीचे का मीडियम मान लीजिए ग्लास है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 4/3 होता है। इसका मतलब कौन सा मीडियम ज्यादा हुआ, कोई बता सकता है मुझे कि ग्लास डेंसर है या वाटर डेंसर है? आंसर दो, विच इज डेंसर, ग्लास और वाटर? यस, वेरी गुड, ग्लास इज डेंसर देन वाटर। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास वे है बेटा, और ग्लास इज डेंसर देन एयर, इजंट इट? ग्लास इज डेंसर देन एयर, यस बिल्कुल सही है। अरे ग्लास डेंसर है ना बेटा, नो क्यों बोल रहे हैं?
ग्लास इज डेंसर देन एयर। हिंदी में बताऊं क्या? ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, इसलिए ग्लास डेंसर है, रेयर, और एयर है वो रेयर है। ठीक है, चलो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना। ये हो गया मान लो एंगल आई है, ठीक है, और ये हो गया हमारा एंगल आर। ये सही बनाया गलत बनाया मैंने? देखो गलत बनाया ना, ये गलत है ना? जी हाँ गलत है। क्यों गलत है? देखो बेटा, अभी मैंने बताया था कि ग्लास जो है वो डेंसर है, और डेंसर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है ज्यादा होती है? डेंसर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है। अरे वाह, हिंदी लिख रहा है तो क्या बात, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैं अपने